नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पहला वीडियो जब मेरा आया था तो हम आपसे बोले थे कि हम ऐसे ही नए नए मैसेज के साथ, नए नए वीडियो के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, और वो वादा हम निभा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि महिला शक्ति सेवा संस्था जो वादा कर देती है, अगर आप सभी की भाषा में बोले, दूसरी भाषा में मैं बोलूँ कि जो कमिटमेंट कर देती है उसे पूरा ज़रूर करती है। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल पर, एक नए मैसेज के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए जोश के साथ। महिला शक्ति सेवा संस्था के जितने भी अधिकारी हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगी जितने भी अधिकारी हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में महिला शक्ति सेवा संस्था है, पूरे भारतवर्ष में विधवा माताएं हैं। महिला शक्ति सेवा संस्था ये जो कार्य कर रही है, विधवा माताओं के लिए कार्य कर रही है, उनकी 6 योजनाओं पे कार्य कर रही है, ये सभी को जानकारी हो चुकी है और धरातल पे ये सारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। इन चीज़ों के लिए हमें, आपको, भारतवर्ष के हर एक नागरिक को जागरूक होना होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जो हम ये जातिवादी, और पहले तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते थे, अब तो हम स्वयं की जात को ही बांटने लगे हैं। ये सारी फितूर की चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए। अब हम क्षत्रिय समाज, अब हम राजपूत समाज, अब हम जायसवाल समाज, अब हम यादव समाज, अब हम ब्राह्मण समाज, अब हम पता नहीं कितने समाज हो गए हैं। पहले तो सिर्फ था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही है अलग अलग, लेकिन अब तो आपस में ही रह के आपस में ही हम बंटवारा कर रहे हैं। क्यों ऐसे? ये अंग्रेजों का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं आप लोग अपने ही समाज में? जिसके साथ में हम रहते हैं, जिसके साथ ये समाज बना हुआ है, क्षत्रिय, यादव, ब्राह्मण, जितने भी समाज है, सब एक ही गांव में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, समाज में एक दूसरे से मिलते हैं। चाहे वो, मैं अगर धर्म की भी बात करूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सब एक ही छत के नीचे से बाहर निकल के जाते हैं, अपने पड़ोस में रहते हैं, सभी बाहर जाते हैं, बाहर मिलते हैं, बाहर से भी त्योहार हम मनाते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन क्यों आती है कि हम अपने अपने घर में बैठ के, ये जो सोशल मीडिया हमें इतना छूट दे रखी है, हम उसके बारे में गलत सलत बोलते हैं, गलत सलत अफवाहें फैलाते हैं? क्यों नहीं हम उस चीज़ को सही तरीके से, ये जो हमें सोशल मीडिया मिला है, इसे हम सही तरीके से, इसका प्रचार प्रसार सही तरीके से क्यों ना किया जाए? क्यों लोगों को गलत बोल के, क्यों लोगों को डिमोटिवेट करके, क्यों लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाएं? ऐसा क्यों? हम उसको सही चीज़ों में भी ले जा सकते हैं। हम अपना त्याग दिखाइए, अपना समर्पण दिखाइए। सामने वाला कितना त्याग कर रहा है, कितना समर्पण कर रहा है, उसे छोड़ दीजिए, वो उसका कर्मा है, वो अपना करेगा। हमने अपना कितना त्याग दिया है, हमने अपना कितना समर्पण किया है, हम क्या कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज महिला शक्ति सेवा संस्था में जितने भी अधिकारी हैं, विधवा माताओं के लिए खड़े हो गए हैं। मैं अगर सनातन धर्म की हूँ, आप लोग अपने अपने जाति धर्म के हिसाब से ले लेना। मैं सनातन धर्म के हिसाब से अगर बोलूँ तो ठाकुर जी को, कृष्ण जी को सभी लोग जानते हैं। कृष्ण जी को समर्पित होने वाली जो एक चीज़ है, उसे भी सबको पता है कि उस चीज़ के बिना उनका भोजन अधूरा है, उनकी जो भोग प्रसाद, जो हमारी श्रद्धा है, वो अधूरी है। हम सबको ये चीज़ पता है, वो है तुलसी। अगर तुलसी माँ वृक्ष का रूप ना लेके, वो तुलसी माँ अगर अपने वृक्ष से अलग ना होके अगर हम ठाकुर जी को समर्पित ना करें, तो क्या वो पूजा सफल होती है? हमारे सनातन धर्म में यही बोला गया है, नहीं होती समर्पण। तो जब सनातन धर्म से हमारा ये चलते आ रहा है, सतयुग से हमारा ये चलते आ रहा है, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए, उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए, उसे हमें पढ़ के भूल नहीं जाना है, उसे हमें कहीं सुन के भूल नहीं जाना है, उसे सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कि जब वहां से वो चीज अपने आप को समर्पित कर देती है पूरी तरीके से, तो उसी तरीके से आप सभी लोग भी उससे शिक्षा लेते हुए अपने देश और समाज के लिए क्यों समर्पित नहीं होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते तो मत होइए, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती आप लोगों को खींच के नहीं लाया जा रहा है कि नहीं आइए आप सभी और अपने देश और समाज के लिए समर्पित होइए। नहीं होना है तो मत होइए, लेकिन किसी के बारे में गलत सलत बोलने का अधिकार भी किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। बाहर मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे
कोई उसकी टांग खिंचाई कर रहा है, कोई उसकी टांग खिंचाई कर रहा है, कोई उसकी कर रहा है, कोई इसकी कर रहा है, मत करिए। और मैं ये आम लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो आम लोग अपने घरों में बैठ के अपना सोशल मीडिया बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये गलत सलत अफवाहें फैला रहे हैं, मत करिए। इसका भुगतान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसे दिखाइए, उसे बताइए। कोई किसी का नहीं है, सत्य सभी का है। अगर सत्य पे आप चलेंगे तो आप कभी नहीं हारेंगे। लोग गलत बोलेंगे लेकिन आपको पता है आपका सत्य है। स्वयं की नजरों में सही रहिए, अपने पुरुषार्थ को जिंदा रखिए, क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा, अल्लाह, खुदा, जीसस बैठे हैं देखने के लिए। लोगों को मत दिखाइए, उन्हें दिखाइए जिसे हम मानते हैं, अपने परमात्मा को, अपने ठाकुर जी को, अपने महादेव को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को, जिसे हम मानते हैं, उन्हें दिखाइए। लोगों को मत दिखाइए। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के लिए गलत रास्ता मत चुनिए, सही रास्ते पे चुनिए। और जो हमारी महिलाएं हैं, मैं महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं को पता है त्याग समर्पण, महिलाएं जब से पैदा होती है तब से त्याग समर्पण में ही लगी रहती है, देते रहती है त्याग समर्पण। तो आपको तो ये ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि देश और समाज के लिए भी हमारे जो इतिहास चले आ रहा है उसमें इतनी महिलाएं हैं जिन्होंने इतिहास, आप भी स्कूल गए होंगे, आप भी पढ़ाई लिखाई किए होंगे, हमें पता है कि कितने त्याग समर्पण किए हैं। तो वो पता ही रह के क्यों रह गया है, उसे हम अपने ऊपर क्यों नहीं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उन चीज़ों का, गलत चीज़ों का क्यों प्रभाव पड़ जाता है बहुत जल्दी, क्यों सही चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। उन सही चीज़ों का प्रभाव अपने ऊपर डालिए, उन त्याग समर्पण को सही दिशा में ले जाइए। त्याग समर्पण देते हैं तो गलत दिशा में मत दीजिए, उस त्याग समर्पण को सही दिशा में ले जाते हुए अपने देश, अपने समाज, अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो हमारा ब्लड हो, चाहे वो किसी और का बच्चा हो, हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, तब हमारा भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा। और मैं अनीता सिंह आरएसएस की महिला अधिकारी हूँ, जिसे अगर मैं कहूँ तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हूँ मैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वो होता है जो अपने देश के लिए स्वयं आना पड़ता है, कोई आपको लेके नहीं आएगा कि नहीं आपको खींच के ला रहे हैं आप चलिए करिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक वो एक संघ है जो स्वयं से, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष है, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, स्वयं से उनके अंदर भावना जागृत होती है और स्वयं से वो देश सेवा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति ही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में रहते हैं, जो अपने फायदे के लिए नहीं, अपने देश के फायदे के लिए, अपने देश को समर्पित होने के लिए जो जानते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारी हैं। और बहुत गर्व होता है मुझे, बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाहती हूँ, आज मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक अधिकारी हूँ। आप सभी भी अपने वजूद को समझिए, अपने आप को समझिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हमारे पुरुष, हमारी महिलाएं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने वजूद को समझिए। भारतवर्ष का हर एक नागरिक अपने वजूद को समझे और अपने देश को, अपने समाज को सही दिशा की तरफ ले जाए। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे मैं उन सभी गुरुओं को, उन सभी शिक्षकों को जो मुझे अब तक, आज तक और आगे भी जो सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में मुझे ले गए हैं, जो हमारे शिक्षक, जो हमें पढ़ाए लिखाए, जो हमारे माता पिता हैं, जिनके संस्कारों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और उनके संस्कारों की वजह से ही आज जो गलत हुआ है, उनके संस्कारों की वजह से ही आज मैं चुप बैठी हूँ, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उनको बहुत बहुत, जितना उनका माता पिता का तो ऋण कोई चुका नहीं सकता है, गुरु का कोई ऋण चुका नहीं सकता है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को। आज मेरे शिक्षक, कभी ना कभी तो ये वीडियो उन्हें मिलेगा शिक्षक दिवस की, और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस शिक्षक को आपने पढ़ाया था, जिस शिष्य को आपने शिक्षा दिया था, आज आपकी शिष्या इस ओहदे पे, इस मुकाम तक पहुँची है कि अपने भारत देश के लिए निस्वार्थ भाव से
अपने देश के लिए खड़ी हो गई है। मुझे एक महिला होने के नाते अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैं एक महिला होके अपने भारत देश के लिए कुछ कर रही हूँ। हमारी सभी महिलाओं को इस पे गर्व होना चाहिए और सभी महिलाएं अपने त्याग समर्पण को सही दिशा में ले जाइए। अपने देश और समाज, अपने गांव की, अपने घर की विधवा माताओं के लिए खड़े हो जाइए और जो समाज है उसे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने माध्यम से उसे जागरूक करिए। हमारे सभी अधिकारियों से विनम्र निवेदन है और जितने भी हमारे पुरुष समाज है उनको मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे कोलकाता में हुआ, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, वैसा कांड ना हो। आप अपने देश, अपने घर की बहन बेटियों को, अपने आस पड़ोस की बहन बेटियों को, अपने समाज की बहू बेटियों को सुरक्षित रखें, उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। महिला शक्ति जिंदाबाद। देश की पावर महिला शक्ति, देश का मान महिला शक्ति, देश का सम्मान महिला शक्ति। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।